इंडिया का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिच है। ये प्राचीन सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स का देश है। इसकी कल्चर हजारों सालों से बनी एक खूबसूरत टेपेस्ट्री की तरह है। ऊंचे हिमालयास से लेकर इंडियन ओशन के शोर्स तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंसानी सिविलाइजेशन का क्रेडल रहा है और हिस्ट्री के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इंडिया की कहानी यहाँ के लोगों के रेजिलियंस और इंजेन्युइटी की कहानी है। उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और स्टेट क्राफ्ट पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। ये ऐसे इंडियन हिस्ट्री के पन्नों को एक्सप्लोर करता है, वो की इपॉक्स और इवेंट्स जो इस नेशन को शेप करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3300 BCE पुराना है, इंडिया के अर्ली अर्बन प्लानिंग और सोफिस्टिकेशन का प्रमाण है। इंडस वैली के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और सिटी प्लानर्स थे। सबूत बताते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव आर्किटेक्चर के साथ। इंडस सिटीज के डिक्लाइन के बाद वैदिक एज आया, इंडो एरियन ट्राइब्स के आने के साथ। वेदास, जो हिम्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज का कलेक्शन है, इसी पीरियड में कंपोज्ड हुए, जिसने हिंदुइज्म की नींव रखी। वैदिक एज में कास्ट सिस्टम डेवलप्ड हुआ, मोनार्कीज का राइज हुआ और सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एवोल्यूशन हुआ। मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, इंडियन हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था। उनके पोते अशोक एंशिएंट इंडिया के सबसे सेलिब्रेटेड रूलर्स में से एक हैं। कलिंग की एक ब्लडी कॉन्क्वेस्ट के बाद अशोक ने वायलेंस छोड़ दिया। उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और पीस, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस के प्रिंसिपल्स को अपने पूरे एम्पायर में पिलर्स और रॉक्स पर लिखवाकर फैलाया। अशोक के रेन में अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी आई। उन्होंने रोड्स, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बनवाए। उनका रेन मोरालिटी, सोशल वेलफेयर और बुद्धिज्म के इंडिया के बॉर्डर से बाहर स्प्रेड के लिए याद किया जाता है। सेक्शन 4, द गोल्डन एज एंड बियॉन्ड। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, आर्ट, साइंस और लिटरेचर के फ्लरिशिंग का विटनेस बना। इस एरा में रिनाउंड मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने पीआई की वैल्यू कैलकुलेट की, और एस्ट्रोनॉमर्स जैसे वराहमिहिर, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के काम के लिए जाने जाते हैं, हुए। गुप्त पीरियड में मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और स्कल्पचर्स बने, जो उस एरा के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दिखाते हैं। अजंता और एलोरा केव्स, इंट्रिकेट पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स से सजे, इस पीरियड के आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के प्रमाण हैं। गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन ने रीजनल किंगडम्स के इमर्जेंस और पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के पीरियड का रास्ता खोला। Section 5, the Mughal era and the seeds of nationalism. Section 6, the struggle for freedom. Section 7, independent India, a new dawn.